हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल्डोजो इन्वेस्टमेंट में। एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आज के दिन हम एक स्पेसिफिक सेगमेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और मैंने स्पेसिफिक सेगमेंट की 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज आपके लिए सेलेक्ट की हैं, जिन कंपनीज के कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन जैसा मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हमारी कोई भी वीडियो किसी भी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है। तो दोस्तों, मैं किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करता हूं। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के या इंडस्ट्री के एनालिसिस पे। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप किसी भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप लोग को मार्केट में हमेशा कॉशियस रहना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, आपको इसके अंदर अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। फर्स्ट टाइमर, बिगिनर्स, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। आप इनमें से कोई भी मेंबरशिप ले सकते हैं। हर मेंबरशिप के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इन मेंबरशिप्स की एडवांटेजेस देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, जो लास्ट मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, इसको लेने के बाद आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग को मेरा ईमेल एड्रेस मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या आपको मेरे हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेरा ईमेल एड्रेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों, आप लोगों ने इन चारों में से कोई सी भी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप लोगों को यहाँ पे कुछ खास एडवांटेजेस मिलेंगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। तो मैं आपको बताता हूँ एडवांटेजेस होंगी क्या। तो जैसे ही आप लोग चैनल की मेंबरशिप लेते हैं, आपको यहाँ पे अपनी स्क्रीन में 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पोस्ट का ऑप्शन और मेंबरशिप का ऑप्शन। सबसे पहले आपको पोस्ट का ऑप्शन के अंदर जाना है। इसके अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लिंक आप लोग को तभी विजिबल होगा जब आपके पास चैनल की मेंबरशिप होगी। तो मैंने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल की शुरुआत की है अपनी यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए। यहाँ पे हम काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज के बारे में, उनकी फंडामेंटल्स के बारे में, साथ में इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस भी पोस्ट करता हूँ डायरेक्टली इसी टेलीग्राम चैनल के अंदर। और कई बार दोस्तों, यहाँ पे कॉन कॉल के बाद जब मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट कमेंट्री देता है, अपनी गाइडेंस देता है कंपनी के बारे में, तो उन सब की भी हाईलाइट्स मैं आपके साथ इसी मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ। तो अगर आपको किसी कंपनी को, किसी बिजनेस को या इंडस्ट्रीज को ट्रैक करना है तो आप यहाँ पे मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो पहली एडवांटेज है दोस्तों यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा आपको एक और एडवांटेज मिलेगी। चैनल की मेंबरशिप लेते ही आपको अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप टैब विजिबल होगा। इस मेंबरशिप आइकन के अंदर मैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट करता हूँ। ये वीडियोस मैं एक्सक्लूसिवली अपने चैनल के मेंबर्स के लिए बनाता हूँ। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप इन वीडियोस को जरूर चेकआउट कीजिए। तो यहाँ पे रिसेंटली दोस्तों 3-4 दिनों पहले मैंने आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डेयरी इंडस्ट्री की, जो स्मॉल कैप कंपनी है, जो करंटली मार्केट लीडर है काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में, उसके ऊपर भी एक स्टॉक एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है। तो आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। इसके साथ साथ मैंने आपके लिए इस महीने के अंदर ही 2 और इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर, जो एक सेमीकंडक्टर की कंपनी है और दूसरी पैकेजिंग कंपनी है, उनके ऊपर भी डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है। ये सारी वीडियोस दोस्तों यहाँ पे एक्सक्लूसिवली सिर्फ चैनल के मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये ऑप्शन आपको तभी देखने को मिलेंगे जब आपके पास चैनल की मेंबरशिप होगी। इसके अलावा दोस्तों, पिछले कई महीनों से मैं आपके लिए लगातार इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस, जो मेंबर्स ओनली वीडियोस होती हैं, यहाँ पे मेंबरशिप टैब के अंदर पोस्ट करता हूँ। तो आप मेंबरशिप लेने के बाद उन सारी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको कुछ खास एडवांटेज बताई यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। अब मैं आप लोगों को सीधे लेके चलता हूँ आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जो इसके बारे में कुछ खास डिटेल जानने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों, हम चेकआउट करते हैं हम किस इंपॉर्टेंट सेगमेंट की 3 कंपनी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है रडार सेगमेंट। इंडिया की करंटली जो डिफेंस मार्केट है, इसके अंदर जो रडार सेगमेंट है, ये काफी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रहा है, करीबन 14 to 15% के CAGR से। तो आज के दिन मैंने आपके लिए इसी इंपॉर्टेंट सेगमेंट की 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज चुनी है। लेकिन दोस्तों, उन कंपनीज में जाने से पहले हम यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं इस सेगमेंट की। तो करंटली जो इंडिया का रडार सेगमेंट है दोस्तों, ये करंटली इंडिया का लार्जेस्ट सब सेगमेंट है इन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे दोस्तों काफी वाइटल है, सर्विलेंस के अंदर, डिटेक्शन के अंदर, ट्रैकिंग के अंदर, गाइडेंस के अंदर, इन मिलिट्री, एविएशन, मैरीटाइम और उसके अलावा वेदर एप्लीकेशंस के अंदर। तो ये सेगमेंट दोस्तों FY17 से काफी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें, आपको FY17 में इसकी वैल्यू दिखेगी 34 से 36 बिलियन रुपीज के आसपास की। इसके बाद यहाँ पे FY22 में ये इंक्रीज होकर हो गई थी 68 से 70 बिलियन के आसपास की। तो यहाँ पे आपको ग्रो करता हुआ दिखा था दोस्तों 14 से 15% के CAGR से पिछले 5 सालों में। और इसके अंदर दोस्तों आपको 255 से 265 बिलियन के आसपास का रुपीज के टर्म्स में स्पेंड होता हुआ दिखा था FY18 से 22 के बीच में।
तो यहाँ पे दोस्तों सारी प्रोजेक्शन देखिए क्लियरली हमें दिखाते हैं कि काफी फास्ट स्पीड से ये मार्केट ग्रो की थी। और फ्यूचर के प्रोजेक्शन भी दोस्तों यही कहते हैं। अगर आप फ्यूचर के प्रोजेक्शन देखें तो यहाँ पे एस्टिमेटेड है कि ये मार्केट ग्रो करके हो जाएगी यूएस बिलियन डॉलर में 2 से 2.35 बिलियन डॉलर की 2031 तक। तो यहाँ पे आपको 9 से 10% के सीआर से ये मार्केट ग्रो करती हुई दिख सकती है। इसके अलावा दोस्तों जो ब्रॉडर डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है इस टाइम पे ये रीच कर सकती है यूएस बिलियन डॉलर में 11.35 बिलियन डॉलर बाय 2032। तो यहाँ पे अगर आप दोस्तों ग्रोथ देखें तो ग्रोथ का मेन कारण है इस टाइम पे इंडिया का जो सेल्फ रिलायंट इस टाइम पे पुश है, जियोपॉलिटिकल जो नीड्स हैं और यहाँ पे टेक के जो अपग्रेड्स कर रही है इंडिया, इन सब के कारण यहाँ पे आपको इंडस्ट्री ग्रो करती हुई दिख रही है। अब हम चेकआउट करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट की ग्रोथ ड्राइवर्स हैं यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ ला रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर आपको दिखेगा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव और इंडिजिनाइजेशन। तो यहाँ पे जो मेक इन इंडिया है दोस्तों और आत्मनिर्भर भारत है, ये दोनों प्रायोरिटाइज कर रहे हैं इस टाइम पे लोकल प्रोडक्शन को। डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट भी दोस्तों हर कंपनीज का यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको। 75% हो चुका है यहाँ पे FY26 के बजट में। यहाँ पे जो डिफेंस कॉरिडोर है दोस्तों और जो इम्पोर्ट के एम्बार्गोज हैं यहाँ पे बूस्ट कर रहे हैं R&D को। और जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट आकाश तीर ड्राइव जैसे ये सेल्फ सफिशिएंसी को यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। डिफेंस का प्रोडक्शन इस टाइम पे दोस्तों हिट कर चुका है 1.5 ट्रिलियन रुपीज के आसपास का FY25 में, जिसमें आपको ग्रोथ आती हुई दिखी है 17% के सीआर से FY20 से 25 के बीच में, विद इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट एट 40 to 42% बाय FY27। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर है दोस्तों यहाँ पे राइजिंग डिफेंस के बजट का और मॉडर्नाइजेशन का। तो बजट है दोस्तों जो इस टाइम पे डिफेंस का इंडिया का ये ग्रो किया है 8% के सीआर से और ये ग्रो करके हो गया 6.81 लाख करोड़ का FY25 से 26 के बीच में, जिसके अंदर आपको 1.80 लाख करोड़ का यहाँ पे कैपिटल स्पेंड होता हुआ दिखा है। इसके अलावा दोस्तों जो फंड अपग्रेड्स हैं यहाँ पे जैसे उत्तम AES है और यहाँ पे तेजस एंड वीरू प्रकाशा ऑन SU30। करंटली दोस्तों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है। अगर आप इंडियन रुपीज के टर्म्स में देखें तो यहाँ पे काफी पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। आपको करीबन यहाँ पे 400 बिलियन इंडियन रुपीज के टर्म्स में इमरजेंसी बाइज होती हुई दिखी थी फॉर एयर डिफेंस रडार्स। तो यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर आपको राइजिंग डिफेंस बजट और मॉडर्नाइजेशन का दिखेगा। इसके बाद दोस्तों रडार के सेगमेंट के लिए अगला इंपॉर्टेंट आपको की ग्रोथ ड्राइवर दिखेगा जियोपॉलिटिकल टेंशंस का। आप सब लोग को पता है बॉर्डर में जितने भी इंपॉर्टेंट थ्रेट्स हो रहे हैं इंडिया के अंदर, चाहे चाइना की तरफ से है पाकिस्तान की तरफ से है, ये डिमांड कर रहे हैं बेटर इस टाइम पे अर्ली वार्निंग। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए गवर्नमेंट स्टेल्थ और डिटेक्शन के ऊपर। यहाँ पे आपको सूर्या VHF रडार जिसकी रेंज यहाँ पे 360 किलोमीटर की है ये दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों हाई एल्टीट्यूड सिस्टम्स है यहाँ पे जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर यूज होते हैं इनडायरेक्टली, जो एड करते हैं यहाँ पे इंडिया को वाया एक्सपोर्ट और टेक ट्रांसफर। तो आप कह सकते हैं जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है यहाँ पे रडार की इंडस्ट्री को काफी बड़े तरीके से एक्सेल कर रहे हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर। यहाँ पे आपको इस इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर दिखेगा। करंटली दोस्तों यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है टू AESA और यहाँ पे SAR। इसके अलावा आपको VHF रडार से जो ये सुपीरियर परफॉर्मेंस देते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे इंडिजिनस सिस्टम्स है दोस्तों, जैसे यहाँ पे BEL का है अश्वनी और ड्रोन रडार्स, ये काफी इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं जो इंडिया के पास मौजूद है इस टाइम पे। इसके अलावा GAN बेस्ड इस टाइम पे TRMs है और साथ में जो AI इंटीग्रेशन है ये भी आपको ग्रो करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे जो काउंटर ड्रोन मार्केट है दोस्तों इंडिया के अंदर, इसमें आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है यहाँ पे इंडियन रुपीज के टर्म्स में 120 बिलियन रुपीज की, और ये काफी फास्ट स्पीड से ग्रो करने वाला सब सेगमेंट है 28% के CGR से। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट आपको ग्रोथ ड्राइवर दिख रहा है एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज का। यहाँ पे इंडिया के एक्सपोर्ट आपको आप होते हुए दिखे हैं 260% इन 5 ईयर्स, स्पेशली यहाँ पे रडार्स के, यहाँ पे इन ब्रह्मोस और डोनियर प्लेटफॉर्म्स। प्राइवेट जो सेक्टर है दोस्तों ड्राइव कर रहा है 60% यहाँ पे एक्सपोर्ट को। यहाँ पे टारगेट किया रहा है इंडियन रुपीज के टर्म्स में 500 बिलियन का टारगेट स्पेशली एक्सपोर्ट का बाय FY29। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप्स हैं दोस्तों जैसे इंडस एक्स की, ये एनेबल करती हैं टेक ट्रांसफर्स को। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे इंडिया की गवर्नमेंट के पास एक्सपोर्ट के टर्म्स में, क्योंकि 10 साल पहले तक दोस्तों इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो नेग्लिजिबल था, लेकिन यहाँ पे काफी शानदार तरीके से इंडिया अब डिफेंस के सेक्टर में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें अगला इंपॉर्टेंट ग्रोथ का फैक्टर आपको यहाँ पे नॉन डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन दिखेगा। यहाँ पे ग्रोथ आ रही है दोस्तों सिविल एविएशन के अंदर। तो यहाँ पे करीबन आपको 500 मिलियन पैसेंजर्स होते हुए दिखेंगे बाय 2030। यहाँ पे जो मेट्रोलॉजी है दोस्तों मिशन मौसम, इसके लिए इंडियन रुपीज में यहाँ पे 20 बिलियन रुपीज का अलॉट हुआ है डोपलर रडार्स के लिए। इसके अलावा ये मार्केट एक्सपेंड हो रही है और ये आपको रीच करती हुई दिखेगी 240 से 250 बिलियन रुपीज के आसपास बाय FY28। इसके अलावा दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे ग्रोथ का फैक्टर है प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ। यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं इंपॉर्टेंट जैसे एस्ट्रा माइक्रोवेव, प्रोजेक्टेड है इनके रेवेन्यू ग्रो करेंगे 18% के CGR से FY25 से 28 के बीच में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे BEL है जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसने पार्टनरशिप कर रखी है यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के साथ। इसके जॉइंट वेंचर से दोस्तों एस्ट्रा के साथ और राफेल के साथ, जो बूस्ट करते हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर रडार्स की कैपेबिलिटीज को। तो यहाँ पे दोस्तों 2 कंपनीज तो आपको ऐसी देखने को मिल रही है जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे रडार सिस्टम्स के अंदर
इंडिया में काफी बड़े तरीके से लीडरशिप रखती हैं। तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से जो ग्रोथ आएगी और जॉइंट वेंचर हो रहे हैं जो इंडियन कंपनीज के बाहर की कंपनियों के साथ, ये सब काफी बड़े तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे इस इंडस्ट्री की ग्रोथ में। अब लास्टली दोस्तों मैं आपको चेकआउट कराता हूँ यहाँ पे रडार सिस्टम्स के प्रोजेक्शन और ट्रेंड्स। तो स्पेसिफिकली रडार की मार्केट आपको यहाँ पे 120 से 125 बिलियन रुपीस की होती दिखेगी बाय FY33, जिसको अगर आप यहाँ पे कन्वर्ट करें ग्रोथ रेट में तो यहाँ पे आपको करीबन कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिख रहा है 14 से 15% का। इसके अलावा दोस्तों जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है इंडिया की, यहाँ पे आपको होती हुई दिखेगी FY27 तक करीबन 650 से 700 बिलियन रुपीस की। इसमें आपको ग्रोथ होती हुई दिखेगी 13 से 14% की CAGR की। यहाँ पे अगर आप ट्रेंड्स देखें दोस्तों, हाइयर डोमेस्टिक कंटेंट का ट्रेंड है। यहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट है गवर्नमेंट इंडिया से करना चाह रही है 70% के आसपास। इसके अलावा AI है, IoT है, इसकी तरफ को शिफ्ट हो रहा है और यहाँ पे फुल सिस्टम्स के अंदर रडार के इंडियन कंपनीज काम कर रही हैं। तो ये फैक्टर दोस्तों इंश्योर कर सकते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ और सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी को और इकोनॉमिक गोल्स को। तो मैंने आपको दोस्तों एक बेसिक इंडस्ट्री का ओवरव्यू दिखाया यहाँ पे रडार की इंडस्ट्री का, इसके ट्रेंड्स दिखाए, ग्रोथ ड्राइवर दिखाए। अब हम सीधे चलते हैं आज की हमारे इंपॉर्टेंट कंपनीज में जो आज का एनालिसिस करने के लिए मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। तो हमारी सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है डाटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड। ये दोस्तों एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है यहाँ पे स्पेशलाइजेशन करती है डिफेंस और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। डाटा पैटर्न डिजाइन करता है, मैन्युफैक्चर करता है एडवांस रडार और सब सिस्टम्स का, साथ में फायर कंट्रोल रडार्स भी बनाती है कंपनी। इसके अंदर आपको एग्जांपल ग्रुप में दिखेगा हॉक 2700 मल्टी फंक्शनल रडार। इसके अलावा यहाँ पे प्रिसीजन अप्रोच रडार्स भी बनाती है कंपनी और यहाँ पे रडार सिग्नल प्रोसेसर भी बनाती है। कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे जीता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर रडार इंस्टॉलेशन एट नेवल और एयरफोर्स स्टेशन और करंटली कंपनी एक्सपेंड कर रही है इनटू फुल रडार सिस्टम्स। कंपनी ने अपने को पोजीशन किया है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के लिए इंडिजिनस प्रोग्राम्स के अंदर। तो ये मैंने आपको यहाँ पे डाटा पैटर्न के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाई। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानते हैं कंपनी के बारे में। यहाँ पे अगर आप दोस्तों सबसे पहले देखें पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपको रडार्स के अंदर कहाँ आती हुई दिखेंगी, तो यहाँ पे फोकस रहेगा कंपनी का फायर कंट्रोल रडार्स के अंदर, एक्स बैंड रडार्स के अंदर, स्मॉलर रडार्स जो UAVs के अंदर यूज होते हैं इनमें। इसके अलावा RF और IR सीकर्स फॉर मिसाइल्स, इसके रडार भी कंपनी बनाती हुई दिखेगी। यहाँ पे कंप्लीट सिस्टम्स और IP डेवलपमेंट इन हाउस कर रही है कंपनी। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट सिस्टम जो रडार के हैं कंपनी इनके अंदर भी एंट्री करती हुई दिख रही है। इसके बाद उससे यहाँ पे एक्सपोर्ट की भी काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है कंपनी के पास, तो ये आपको फ्यूचर की पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों जो अक्रॉस आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, कंपनी इसको भी यहाँ पे फॉलो कर रही है। तो डाटा पैटर्न के अंदर पोटेंशियल दिखती है यहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों को सप्लाई करने की। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मिलिट्री जो रडार्स हैं, रेडियो रिलेज हैं और अदर जो सेंसर्स हैं इनके अंदर भी कंपनी काम कर रही है। यहाँ पे सारे इस टाइम पे प्रोक्योर किए जा रहे हैं अंडर मेक इन इंडिया कैटेगरी। यहाँ पे रिक्वायरमेंट अक्रॉस जो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है इन सबको आपको कंपनी सर्व करती हुई दिखेगी। यहाँ पे अगर आप दोस्तों पिक्चर्स देखें कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडवांस यहाँ पे सिस्टम्स के अंदर कंपनी काम करी है, तो यहाँ पे आपको एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रडार दिखेगा, फायर कंट्रोल रडार दिखेगा फॉर MiG-29, यहाँ पे आपको फायर कंट्रोल रडार दिखेगा फॉर Su-30। इसके अलावा आपको यहाँ पे रडार वार्निंग रिसीवर दिखेगा, 5 चैनल सर्च रिसीवर दिखेगा, एयरबॉर्न यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो दिखेगा। इसके अलावा मैन पैक रेडियो दिखेगा, एयरबॉर्न प्रोग्रामेबल रेडियो हार्डवेयर दिखेगा, VUHF यहाँ पे मैन पैक सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो दिखेगा। इस तरीके से दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट आपको प्रोडक्ट दिख रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे टैलेंट शील्ड का JMR पॉड दिख रहा है कंपनी का। तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं जो आपको कंपनी के पास दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से इनका इस टाइम पे स्प्लिट कैसे दिखता है इन प्रोडक्ट्स के अंदर। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया यहाँ पे हम कंपनी का डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा फोकस करने वाला है सिर्फ रडार के अंदर। अगर आप यहाँ पे देखें दोस्तों तो FY26 के ओवरव्यू में आपको रडार के अंदर से कंपनी का सबसे ज्यादा यहाँ पे बिजनेस आता हुआ दिख रहा है। तो करंट रेवेन्यू स्प्लिट में आपको 72% रेवेन्यू का हिस्सा रडार की तरफ से दिख रहा है। इसके अलावा आपको बाकी EW, AMC, एवियोनिक्स और इसके अलावा नेवल की तरफ से दिख रहा है। यहाँ पे कुछ 1.3 अदर सर्विसेज भी हैं जो रडार का हिस्सा नहीं है, रडार से बाहर है। तो इससे आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा दोस्तों कि 72% आपको यहाँ पे रडार कंट्रीब्यूट करते हुए दिख रहे हैं कंपनी के रेवेन्यू में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे डाटा पैटर्न के आउटलुक को। यहाँ पे दोस्तों जो मैनेजमेंट है इसकी गाइडेंस है 20 से 25% की रेवेन्यू की CAGR की। यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ होने वाली है नेक्स्ट 2 से 3 ईयर में, ऐसा कंपनी का कहना है। तो लुकिंग फॉरवर्ड यहाँ पे कहना है कि रिमेन कमिटेड है यहाँ पे मेंटेन करने के लिए रेवेन्यू ग्रोथ को 20 से 25% की, और एबिटा मार्जिन मेंटेन करेंगे यहाँ पे 35 से 40% का इन FY26। यहाँ पे दोस्तों कंपनी कंटिन्यूसली प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर काम करी है और बिल्ड करी है फुल सिस्टम्स एड्रेस करने के लिए जो यहाँ पे लार्ज टोटल एड्रेसेबल मार्केट है इसको। इसके अलावा कंपनी बिल्ड करी है यहाँ पे मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सपोर्ट्स। यहाँ पे कंपनी बिल्ड करी है इंफ्रास्ट्रक्चर को एड्रेस करने के लिए फ्यूचर के यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनको। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक की कंपनी की इन पाइपलाइन एट 20 to 30 बिलियन रुपीज ओवर नेक्स्ट 18 to 24 मंथ्स। इसके अलावा कंपनी ने अपना नेट डेट फ्री स्टेटस को मेंटेन कर रखा है। तो ये सब कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पे मैनेजमेंट ने इन्फॉर्म की हैं।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप को और उसके करंट वैल्यूएशंस को। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप है 14,000 करोड़ की। तो ये एक मिड कैप कंपनी है। स्टॉक का पीई यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 60.2 का है। यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो आपको करीबन 57 से 58 के आसपास का दिखेगा। तो अगर आप देखें यहाँ पे इंडस्ट्री का जो एवरेज पी है इसके आसपास कंपनी का पी रेशियो दिखता है। इसके अलावा यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 21% का दिखेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% का दिखेगा। पिछले 3 साल की जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ है ये आपको दिखेगी 31.6% की, और पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है 31.8% की। इसके अलावा कंपनी पे करंटली कोई भी डेट नहीं है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट को। तो करंटली कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे मार्च 22 से देखें तो 564 करोड़ के जो रिजर्व थे करंटली ये बढ़ के सितंबर 25 में 1500 करोड़ के हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप बोरिंग्स देखें कुछ भी नहीं है, 6 करोड़ के आसपास की है। तो यहाँ पे कंपनी के रिजर्व काफी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी में कोई बोरिंग नहीं है। तो ओवरऑल हमें कंपनी की बैलेंस शीट हेल्दी दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप फिक्स एसेट देखें कंपनी के तो यहाँ पे फिक्स एसेट लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। तो कंपनी करंटली यहाँ पे एक्सपेंशन कर रही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कंपनी नए कॉन्ट्रैक्ट्स को हासिल करने के लिए या पूरा करने के लिए नई फैसिलिटी के अंदर काम कर रही है। यहाँ पे अगर आप देखिए कंपनी के फिक्स एसेट पिछले कुछ टाइम में कैसे बढ़े हैं, 150 करोड़ से 247 करोड़ और करंटली यहाँ पे 301 करोड़ के होते हुए दिख रहे हैं। तो मैंने आपको कंपनी की बैलेंस शीट चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो करंटली दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको जो प्रमोटर की होल्डिंग है 42% के आसपास मेंटेन दिखेगी पिछले कई सालों से। यहाँ पे जो FIIs हैं इन्होंने हल्की सी अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है। यहाँ पे जून से सितंबर के बीच में FIIs की जो 12.78% की होल्डिंग थी ये डिक्रीज होकर 11.40% की हुई है। इसके अलावा जो DIs की होल्डिंग थी दोस्तों ये आपको लगातार पिछले 3 क्वार्टर से इंक्रीज होती हुई दिख रही है। मार्च 25 में 7.36% की थी, जून में इंक्रीज होकर 8% की हुई और करंटली सितंबर में 1.5% से ज्यादा इंक्रीज होकर 9.79% की हुई है। तो यहाँ पे क्लियरली दोस्तों जो DIs हैं अपनी होल्डिंग को पिछले 3 क्वार्टर्स में इंक्रीज करते जा रहे हैं। इसमें आपको इस क्वार्टर में तो काफी अच्छा इंक्रीज होता हुआ दिखा है। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाया है और इसके साथ मैंने काफी इंपॉर्टेंट डिटेल वैल्यूएशन से रिलेटेड, कंपनी की बैलेंस शीट से रिलेटेड और जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है इससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन कवर की। तो ये आज की हमारी पहली इंपॉर्टेंट कंपनी थी जो करंटली रडार्स और रडार सिस्टम्स के अंदर काम कर रही है। अब हम चलते हैं आज की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। तो दोस्तों आज की हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो आप कह सकते हैं दोस्तों करंटली इंडिया के अंदर सबसे मेजर प्लेयर है कंपनी जो काफी डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजीज के अंदर काम कर रही है। यहाँ पे रडार्स की और रडार सिस्टम्स की यहाँ पे एस्ट्रा फोकस करती है दोस्तों RF माइक्रोवेव कंपोनेंट्स के ऊपर और सब सिस्टम्स के ऊपर क्रिटिकल होते हैं जो यहाँ पे रडार्स के लिए, इंक्लूडिंग TR मॉड्यूल्स, एक्टिव एंटीना एरे यूनिट अक्रॉस LS-CX बैंड्स और इसके अलावा सब सिस्टम्स फॉर ग्राउंड, नेवल और एयरबोर्न रडार्स। ये सप्लाई करती है दोस्तों यहाँ पे मेजर प्रोग्राम्स को, जैसे आकाश मिसाइल रडार हो गया और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने वन किया है ऑर्डर एयरबोर्न रडार सब सिस्टम का भी। और कंपनी को बेनिफिट हो रहा है दोस्तों यहाँ पे करंटली जो रडार इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर रडार्स की डिमांड है इसके थ्रू यहाँ पे डिफेंस और मेट्रोलॉजी के अंदर भी काफी बढ़िया तरीके से डिमांड दिख रही है आपको। तो आप कह सकते हैं दोस्तों इंडिया में जो रडार की मार्केट है यहाँ पे पर्टिकुलरली ड्रिवन है डिफेंस और सर्विलेंस के द्वारा। तो मैंने आपको कंपनी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों डिफेंस और स्पेस सेक्टर के अंदर देखिए कंपनी को 30+ साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे रडार्स के अंदर EW और स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन के अंदर यहाँ पे प्रूवन टेक रिकॉर्ड है कंपनी का बनाने के लिए। यहाँ पे हाई वैल्यूड सिस्टम RF माइक्रोवेव सुपर कंपोनेंट्स और सब सिस्टम्स यहाँ पे एंगेज्ड है कंपनी इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में पिछले 25 सालों से। यहाँ पे इसने डेवलप किया है दोस्तों 35 रडार्स डिफरेंट तरह के और यहाँ पे 25 सैटेलाइट्स, साथ में 15 स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स के अंदर इसने काम किया है टिल डेट। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किए हैं इसने ओवर द ईयर्स, कंटिन्यूसली टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन करी है कंपनी और इनोवेशन करी है जिसने इंश्योर किया है यहाँ पे कंपनी की रेजिलियंस को और कॉम्पिटिटिवनेस को अक्रॉस मार्केट साइकिल्स। इसके अलावा कंपनी वन ऑफ द फ्यू प्राइवेट प्लेयर्स है इस टाइम पे इंडिया में जिसके पास कैपेबिलिटी है डेवलप करने की और सप्लाई करने की GAN और GAS MMIC प्रोडक्ट्स अप टू 40 GHz। इसने पार्टिसिपेट किया दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल मेक टू प्रोग्राम्स के अंदर, यहाँ पे IAF और IAK फॉर वेरियस रडार सिस्टम्स। इसके अलावा यहाँ पे 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इसकी हैदराबाद के अंदर, एक R&D फैसिलिटी कंपनी की हैदराबाद में और एक R&D फैसिलिटी इसकी बेंगलोर के अंदर है। यहाँ पे R&D एक्सपेंडिचर दोस्तों कंपनी का 53 करोड़ के आसपास का रहा था FY25 में, और अगर हम लोग यहाँ पे कुछ साल पहले देखें FY21 में तो 23 करोड़ का था। तो लगातार कंपनी यहाँ पे R&D के ऊपर भी खर्चा कर रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जॉइंट वेंचर कर रखे हैं इसने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के साथ परफॉर्म करने के लिए एक्सेप्शनली वेल किया है, जिसके कारण इसने स्टडी इन्फ्लेक्स है इसके पास ऑर्डर्स का फ्रॉम ग्लोबल मार्केट। तो कंपनी ऑफर करती है दोस्तों हाई एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम्स। तो कंपनी के करंट जो जॉइंट वेंचर है दोस्तों होल्ड करते हैं सिग्निफिकेंट यहाँ पे पोटेंशियल और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा यहाँ पे जो सब्सिडीज हैं कंपनी की दोस्तों इक्विप्ड है यहाँ पे स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग फैसिलिटीज के द्वारा इनको सपोर्ट मिलता है यहाँ पे एक्सपीरियंस मैन पावर और एडवांस प्रोसेस के द्वारा। यहाँ पे कंपनी एनेबल करती है फ्लेक्सिबिलिटी
टू कस्टम पैकेज प्रोडक्ट्स वाइल मीटिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। तो FY25 में दोस्तों अगर आप कंपनी का परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी के आपको रेवेन्यू दिखेंगे यहाँ पे 1044 करोड़ के, और यहाँ पे एबिटा परसेंट 25.5% की एबिटा कंपनी का यहाँ पे रहा है 266 करोड़ का। इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 143 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की मार्जिन 13.7% के। इसके अलावा कंपनी के H1 FY26 में दोस्तों पहले के 2 क्वार्टर अगर हम मिलाएं तो यहाँ पे 410 करोड़ के रेवेन्यू रहे हैं। इसके अलावा एबिटा मार्जिन 20.6% के, एबिटा 85 करोड़ का, पैट मार्जिन 8.2% के और पैट यहाँ पे 34 करोड़ का। तो ये दोस्तों खाली यहीं पर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ही रहा है कंपनी का ओवर द ईयर्स। कंपनी ने यहाँ पे डिलीवर करके दिखाया है 10 कंटिन्यूस सालों से यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ और यहाँ पे प्रॉफिट की ग्रोथ। कंपनी की जो स्टैंड अलोन ऑर्डर बुक है यहाँ पे आपको करंटली दिखेगी 1916 करोड़ की एज ऑफ सितंबर 2025। यहाँ पे कंपनी टारगेट करी है 15 to 20% की रेवेन्यू ग्रोथ विद हायर प्रोपोर्शन ऑफ रेवेन्यूज टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय कॉम्प्लेक्स सिस्टम फैब्रिकेशन विद इन 3 to 5 ईयर्स। इसके कारण दोस्तों स्ट्रेंथनिंग मिलेगी कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ को, मार्जिन को और कैपिटल एफिशिएंसी को भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे सेगमेंटल रेवेन्यू ब्रेकअप कंपनी का। तो दोस्तों इसके अंदर भी अगर आप देखें तो यहाँ पे डिफेंस की तरफ से कंपनी का काफी तगड़ी तरीके से H1 FY26 में 81% का रेवेन्यू आ रहा है, स्पेस के प्रोजेक्ट से 2.2% का। इसके बाद एक्सपोर्ट की डिमांड आपको यहाँ पे 12.2% की दिख रही है और यहाँ पे लास्टली अदर कैटेगरी 0.7% की। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको प्योरली इसका 80% के आसपास का जो रेवेन्यू है ये रडार सिस्टम्स और इसके पार्ट्स आते हुए दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे टोटल एड्रेसेबल मार्केट। तो मेजर अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों यहाँ पे फॉर AMPL अराउंड 24,000 to 25,000 करोड़ ऑल सेक्टर्स के अंदर टिल FY28। यहाँ पे अगर आप देखें सबसे पहले रडार प्रोग्राम्स के अंदर आपको 10,000 से 11,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। यहाँ पे टर्न की प्रोजेक्ट्स के अंदर 5,000 से 6,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। स्पेस प्रोग्राम्स के अंदर 500 to 600 करोड़ की अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। एक्सपोर्ट मार्केट में 1,500 करोड़ से 2,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। मिसाइल और टेलीमेंट्री के अंदर आपको 1,800 से 2,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। EW के अंदर आपको 700 से 750 करोड़ की अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। इसके अलावा मेट्रोलॉजी और यहाँ पे हाइड्रोलॉजी के अंदर 900 to 1,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है। और लास्टली दोस्तों यहाँ पे स्पेशल प्रोजेक्ट्स के अंदर 2,000 से 3,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे टोटल जो अपॉर्चुनिटीज है जो 24,000 से 25,000 करोड़ की आपको दिखती है करंटली। तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट काफी ह्यूज है, इसकी वजह से यहाँ पे रडार सिस्टम की कंपनियों को काफी बड़े तरीके से फायदा हो सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं जो इसके जिनको ये कंपनी सर्व करी है। तो यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दिखेगा यानी रक्षा मंत्रालय। इसके अंदर आपको DRDO की काफी ब्रांचेस दिखेंगी जिनको कंपनी सर्व करी है। यहाँ पे आपको RCI दिखेगा, ब्रह्मोस दिखेगा। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसको कंपनी सर्व करी है, भारत डायनेमिक्स को कंपनी सर्व करी है। यहाँ पे आपको HAL दिखेगा जिसको कंपनी सर्व करी है। फिर यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्लाइंट आपको और दिखेंगे जैसे BSF हो गया, IITM हो गया, GUVNL हो गया, उसके अलावा अदानी डिफेंस और एयरोस्पेस हो गया और लास्टली लार्सन टूब्रो जैसे बड़ी कंपनियां भी आपको कंपनी की क्लाइंट दिख रही हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे राफेल जैसी बड़ी कंपनियां ग्लोबल लेवल पे और एल्बिट सिस्टम जैसी बड़ी कंपनियां भी आपको कंपनी की क्लाइंट दिख रही हैं। यहाँ पे आपको थेल्स दिख रहा है और एथियन टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां भी दिख रही हैं। साथ में यहाँ पे आपको इसरो और URSC भी दिख रहा है। मेजर स्टेक है दोस्तों यहाँ पे अपकमिंग डिफेंस प्रोग्राम के अंदर कंपनी का। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के अंदर कंपनी काम कर रही है। AARTUs के अंदर यहाँ पे फॉर ASPJ के अंदर कंपनी काम कर रही है। इसके बाद AAU के अंदर फॉर उत्तम AESA रडार, इसमें भी कंपनी काम कर रही है। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे एक्टिव एरे ट्रू रडार यूनिट है। ये सब मेजर यहाँ पे डिफेंस के प्रोग्राम है जिसके अंदर कंपनी का काफी स्ट्रॉन्ग स्टेक है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे लॉन्ग रेंज रडार सिस्टम्स के अंदर भी काम कर रही है और यहाँ पे उसके अलावा मीडियम पावर रडार्स के अंदर भी काम कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और उसके वैल्यूएशंस। करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप 8,634 करोड़ की है, तो अभी भी एक छोटी साइज की कंपनी है। यहाँ पे अगर आप स्टॉक का पी देखें तो 53.6 का है, इंडस्ट्री का पी 57.9 का है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले कंपनी का जो पी रेशियो है आपको 53.6 के आसपास का दिख रहा है। अब कंपनी का यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.7 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.4 का है। पिछले 3 साल की कंपनी की सेल्स ग्रोथ थोड़ी स्लो दिख रही है आपको 11.9% की। पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है हाई दिख रही है 58.3% की। तो यहाँ पे कंपनी के मार्जिन में इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा डेट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों 0.24 का है, तो डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट को। तो सबसे पहले दोस्तों बैलेंस शीट के अंदर हम रिजर्व देखते हैं। तो यहाँ पे मार्च 22 के आसपास कंपनी के रिजर्व 560 करोड़ के थे। ये लगातार इंक्रीज होकर करंटली सितंबर 25 में 1144 करोड़ के हो गए हैं। तो आपको पिछले कई सालों से कंपनी के रिजर्व काफी बड़े तरीके से इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जो बोरिंग थी 424 करोड़ की, ये और डिक्रीज होकर लगभग आपको हाफ होती हुई दिख रही है 270 करोड़ के आसपास की। लेकिन उसके मुकाबले रिजर्व और भी बड़े तरीके से इंक्रीज हुए हैं। तो यहाँ पे डेट के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी में। तो बैलेंस शीट ओवरऑल हमें हेल्दी दिखती कंपनी की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो करंटली दोस्तों यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग आपको काफी कम दिखेगी 6.54% की। इसके अलावा अगर आप FIIs की होल्डिंग देखें
तो ये आपको बढ़ती हुई दिख रही है पिछले एक क्वार्टर में। यहाँ पे देखिए 5.30% की जो होल्डिंग थी ये इंक्रीज होकर जून में 6.47% की हुई है। इसके अलावा यहाँ पे आपको करंटली सितंबर में भी है 6.47% की दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो DIS की होल्डिंग है ये भी आपको बढ़ती हुई दिखी है। जून 25 में 14.36% की थी, करंटली 14.55% की हुई है। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको FIIs और DIS की होल्डिंग मिला के करीबन 21% के आसपास दिख रही है। लेकिन आपको यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है ये काफ़ी कम है बाकी कंपनीज के कंपेरिजन में। तो मैंने आपको चेकआउट कराई दोस्तों यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग। इसके अलावा हमने कंपनी के वैल्यूएशन चेकआउट किए। मैंने आपको दिखाया किस हिसाब से डिफेंस की इंडस्ट्री के अंदर ये कंपनी इंडिया के अंदर काफ़ी मेजर पार्ट प्ले कर रही है, स्पेशली टेक्नोलॉजी की साइड से, क्योंकि कंपनी सबसे एडवांस प्लेयर है इस टाइम पे रडार के पार्ट्स के अंदर इंडिया में। अब दोस्तों मैं आपको लास्ट में चेकआउट कराता हूँ एस्ट्रा माइक्रोवेव का यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री या मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों स्केल और एम्बिशन को लेकर मैनेजमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री दिया है। मैनेजमेंट का कहना है कि डबल करने वाले हैं अपने टर्नओवर को, यहाँ पे 2x होते हुए दिखेगा आपको नेक्स्ट 3 से 4 सालों के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे लॉन्गर एस्पिरेशन है कंपनी की। करंटली कंपनी प्लान करी है और स्ट्रेटेजाइज कर रही है यहाँ पे जंप करने के लिए, करीबन यहाँ पे 1 बिलियन की कंपनी बनने के लिए। लेकिन अभी कंपनी ने इसको लेकर कोई टाइमलाइन नहीं दी है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे प्रोग्राम लेड कंपनी के रेवेन्यू ब्रिज देखें FY27 से 30 के बीच का, तो ये कंपनी ने रेंज डिस्क्लोज किया है। यहाँ पे FY27 में पहला मीनिंगफुल आपको QRSAM रेवेन्यू आते हुए दिखेंगे। टर्नओवर टारगेट है यहाँ पे 1400 से 1500 करोड़ का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे FY28 में QRSAM प्लस स्टार्ट ऑफ उत्तम रडार ट्रेजर्स के लिए बनाएगी जो कंपनी, यहाँ पे आपको आते हुए दिखेगा इसकी तरफ से 1650 करोड़। इसके बाद FY29 में दोस्तों जो QRSAM उत्तम और SU30 अपग्रेड्स हैं, यहाँ पे इसका स्टार्ट होगा और ये कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेगा आपको 2000 करोड़ के आसपास का। FY30 में यहाँ पे QRSAM उत्तम SU30 EW और वीरूपक्षा यहाँ पे फुल ब्लोन प्रोडक्शन करते हुए दिखेंगे 2250 करोड़ से लेकर यहाँ पे 2500 करोड़ तक का। तो ये मैंने आपको कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस चेकआउट कराई और फ्यूचर में इनके क्या एम्बिशन है ये भी दिखाए। अब हम चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। तो दोस्तों आज की हमारी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है इसको आप सब लोग जानते होंगे, ये सबसे बड़ी कंपनीज में से इस टाइम पे इंडिया के अंदर, जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यहाँ पे दोस्तों BEL इंडिया की लीडिंग डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक PSU है। प्राइमरीली ये मैन्युफैक्चर करती है यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ इंडिजिनस रडार सिस्टम्स। इसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे लैंड बेस्ड वेपन लोकेटिंग रडार्स, अतुल्य यहाँ पे ADF-CR। इसके अलावा एयरबोर्न, नेवल और यहाँ पे कोस्टल सर्वेलेंस रडार भी बनाती है कंपनी। यहाँ पे पार्टनर कर रही है दोस्तों DRDO के साथ फॉर प्रोडक्शन, और यहाँ पे इसने सिक्योर किया है मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स सच एज 1640 करोड़ के फॉर एयर डिफेंस रडार्स इन 2025। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे डोमिनेंट प्लेयर है कंपनी इस टाइम पे डिफेंस रडार डिप्लॉयमेंट के अंदर भी। तो BEL दोस्तों स्टैंड करती है गेन करने के लिए यहाँ पे मोस्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग डिफेंस बजट और यहाँ पे इंडिजिनाइजेशन की ड्राइव्स के थ्रू। तो आप कह सकते हैं इंडिया के डिफेंस के अंदर दोस्तों सबसे बड़ी कंपनीज है जो वही सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं, स्पेशली दोस्तों यहाँ पे जब इंडिया की तरफ से एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट की कंपनीज यहाँ पे जो PSUs हैं काफ़ी मेजर रोल प्ले कर रही हैं इनके अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिफेंस प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर कंपनी काम करी है। तो यहाँ पे डिफेंस कम्युनिकेशन प्रोडक्ट बना रही है कंपनी। इसके अलावा लैंड बेस्ड रडार्स बना रही है, नेवल सिस्टम्स बना रही है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सिस्टम्स बना रही है, एवियोनिक्स के अंदर कंपनी काम करी है, यहाँ पे इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स के अंदर काम करी है कंपनी, काम करी है यहाँ पे टैंक और आर्मर्ड फाइटर्स के अंदर, यहाँ पे व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के अंदर, इसके अलावा वेपन सिस्टम्स के अंदर भी कंपनी काम करी है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप चेकआउट करें कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं कंपनी के, यहाँ पे C4I सिस्टम है, इनके अंदर कंपनी काम करी है, नेविगेशन सिस्टम्स के अंदर कंपनी काम करी है, फिर कंपनी अपग्रेड्स के ऊपर काम करी है, यहाँ पे कंपनी काम करी है शेल्टर्स और मास्क के अंदर। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे स्टिमुलेटर्स के अंदर काम करी है, बैटरीज के अंदर काम करी है, कंपोनेंट ड्राइव्स के अंदर काम करी है, फ्यूजेस के अंदर काम करी है, और लास्टली यहाँ पे अनमैन्ड सिस्टम्स के अंदर काम करी है। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट ब्रॉड कैटेगरीज दिखाई कंपनी के प्रोडक्ट्स की। आप यहाँ पे दोस्तों कंपनी की वेबसाइट में आके हर कैटेगरी के अंदर क्लिक करके इनके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं इनको भी चेकआउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे करंटली कंपनी की मार्केट कैप क्या है और कंपनी का यहाँ पे PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है। तो यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप आपको दिखेगी 2,87,000 करोड़ की। यहाँ पे स्टॉक का पी आपको 50 का दिखेगा, इंडस्ट्री का पी 57.9 का। तो करंटली दोस्तों इसका जो एवरेज पी है इंडस्ट्री से थोड़ा सा नीचे दिख रहा है आपको। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 38.9 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 29.2 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ आपको 15.6% की दिखेगी, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 30.4% की दिखेगी। यहाँ पे इसके अलावा डेट नहीं है कंपनी में कोई, जीरो आपको यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो दिख रहा है। तो ये कंपनी की मैंने आपको बेसिक डिटेल दिखाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट को। तो करंटली दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट बहुत हेल्दी है। कंपनी के जो इस टाइम पे देखिए रिजर्व थे ये 9 to 10,000 करोड़ के आसपास के थे पेंडेमिक के टाइम पे, ये करंटली इंक्रीज होकर डबल हो चुके हैं 20,836 करोड़ के। इसके अलावा जो बोरिंग्स है दोस्तों ये नेग्लिजिबल है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कंपनी एक तरीके से डेट फ्री है। इसके अलावा कंपनी लगातार दोस्तों यहाँ पे एक्सपेंशन कर रही है, जिसके कारण जो कंपनी के फिक्स एसेट है ये आपको बढ़ते हुए दिख रहा है।
अगर आप यहाँ पे पिछले 3 सालों के अंदर ही देखें दोस्तों तो 3000 करोड़ से 3400 करोड़ और करंटली यहाँ पे 4100 करोड़ के आपको कंपनी के फिक्स एसेट होते दिख रहे हैं। यहाँ पे कंपनी लगातार CWIP यानी जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है इसके अंदर भी खर्चा करती हुई दिख रही है 1000 करोड़ और यहाँ पे 564 करोड़ का जो कंपनी ने रिसेंटली किया है। तो ये हमने चेकआउट की कंपनी की बैलेंस शीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के कैश फ्लोज को। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव दिखेगा कंपनी का 587 करोड़ का, यानी कंपनी कैश जनरेट कर रही है लगातार। पिछले कुछ सालों में भी देखिए आपको कंपनी कैश जनरेट करती हुई दिखी है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की रेशियोज को। यहाँ पे दोस्तों इस तरह की कंपनियों में देखिए आपको जो कैश कन्वर्जन साइकिल है, चाहे डाटा पैटर्न हो गई, BEL हो गई या और डिफेंस की कंपनीज हो गई, यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल आपको थोड़ा हायर साइड में दिखेगा और साथ में जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है ये भी हायर साइड में दिखेगा। यहाँ पे दोस्तों कंपनी कैश कन्वर्जन साइकिल अगर आप देखिए 262 डेज से 313 डेज का हुआ है। यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है ये भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है आपको करंटली यहाँ पे 18 डेज से 85 डेज का। यहाँ पे कंपनी का लेकिन जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये 30% से 35% का हुआ और करंटली अभी तक का हाईएस्ट है 39% का। तो ये मैंने आपको यहाँ पे कुछ की इंपॉर्टेंट रेशियो चेकआउट कराए। अब हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों यहाँ पे जो प्रमोटर है यानी गवर्नमेंट है उसकी होल्डिंग कंसिस्टेंट दिखेगी आपको 51.14% के आसपास। यहाँ पे जो FIIs है इन्होंने अपनी होल्डिंग को माइन्यूट से कम किया है 18.56% से 18.14% और जो DIAs हैं इन्होंने अपनी होल्डिंग को हल्का सा बढ़ाया है 20.60% से 20.88%। ये सब हुआ है दोस्तों यहाँ पे सितंबर 25 में। अगर आप इस कंपनी में यहाँ पे टोटल FIIs और DIAs की कंबाइंड रूप से होल्डिंग देखें तो ये आपको 39% से ऊपर की दिखेगी। तो काफी बड़ा स्टेक है इस टाइप पे FIIs DIAs का BEL के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री और मैनेजमेंट ने गाइडेंस क्या दी है। तो मैनेजमेंट ने दोस्तों अपनी गाइडेंस को यहाँ पे मेंटेन कर रखा है। मैनेजमेंट का कहना है जो इनकी रेवेन्यू ग्रोथ है आपको 15% प्लस की दिखेगी। तो कंपनी यहाँ पे 15% से ऊपर की ग्रोथ करती हुई दिख सकती है। इसके अलावा जो EBITDA मार्जिन है दोस्तों ये डेफिनेटली यहाँ पे 27% के आसपास से सकते हैं। इसके अलावा कंपनी के मैनेजमेंट ने कह रखा है जो कंपनी का ऑर्डर इनफ्लो है ये आपको करीबन 27,000 करोड़ के आसपास का दिखेगा, एक्सक्लूडिंग QRSAM और इंक्लूडिंग QRSAM ये आपको 57,000 करोड़ का दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो R&D स्पेंड है ये मोर देन यहाँ पे आपको 1600 करोड़ का दिख रहा है जो कंपनी कर रही है। यहाँ पे जो केपेक्स है ये आपको करीबन 1000 करोड़ से ऊपर का दिख रहा है। ये दोस्तों सेपरेटली कर रही है कंपनी यहाँ पे और करती हुई दिखेगी 3 से 4 सालों के अंदर। यहाँ पे अगर आप बिजनेस मिक्स देखें दोस्तों तो डिफेंस और नॉन डिफेंस का पार्ट यहाँ पे 90-10% है, यानी डिफेंस की तरफ से कंपनी का 90% रेवेन्यू आता है और नॉन डिफेंस से 10% का। तो ये मैंने आपको कंपनी की गाइडेंस दिखाई। आपको दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है कंपनी की मार्केट कैप काफ़ी ह्यूज है इस टाइम पे, करीबन 3 लाख करोड़ के आसपास की हो गई है। इसके बाद भी जो कंपनी ने यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ को प्रोजेक्ट कर रखा है ये 15% प्लस की कर रखी है। तो ये आज की दोस्तों हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी थी जो रडार और रडार सिस्टम्स के अंदर इंडिया में जो काफ़ी फास्ट ग्रोइंग मार्केट है इस इंडस्ट्री के अंदर कंट्रीब्यूट करती हुई दिख सकती है। तो इसके साथ मैं कंक्लूड करता हूँ आज का हमारा इंपॉर्टेंट एनालिसिस। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था हमारी आज की वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हमारी कोई भी वीडियो किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है, इसीलिए मैं कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर आपके साथ कोई भी डिस्कशन नहीं करता हूँ। हमारा पूरा फोकस रहता है इंडस्ट्री के एनालिसिस पे या कंपनी के एनालिसिस पे। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों मार्केट में हमेशा अपने को प्रोटेक्ट करिए और कॉशियस रहिए। होप करता हूँ आप लोग को आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।